नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? एनांशियोमेरिज्म या एनांशियोमर्स दो मॉलिक्यूल के बीच का रिलेशन है। अगर मुझसे पूछा जाए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, तो रेसिमिक मिक्सचर जो है वो है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। कहने का मतलब यह है कि आपके सामने दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो एनांशियोमेरिक पेयर, दो मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं। दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं और दोनों को हमने 50-50 ले लिया। तो जब लाइट एंटर होगी तो जैसे एंटर हुई वैसे ही बाहर निकलेगी। ये देखिए 50% D और 50% L। कहने का मतलब आपके पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में 50% क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला मॉलिक्यूल और 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला मॉलिक्यूल है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ऑप्टिकल। तो लाइट जैसे एंटर होगी वैसे ही बाहर निकल जाएगी, लाइट जैसे एंटर होगी वैसे ही बाहर निकलेगी। इसको आप यूं समझिए कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल D है, दूसरा L। जब D से लाइट बाहर आई, एंटर होके बाहर आएगी, तो मान लीजिए +50 डिग्री पे बाहर आई, और जब वो L से लाइट एंटर होके बाहर निकलेगी तो -50। तो पहले वाले में जब लाइट एंटर हुई तो 0 से +50 पे बाहर निकली, और वो +50 जब -50 घूमेगा तो बाहर क्या मिलेगा? 0। इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि लाइट जो है एक मॉलिक्यूल से जब बाहर निकलती है तो रोटेट होकर निकलती है और दूसरा उसे कंपनसेट कर रहा है। यही लिखा है 50% D 50% L, आधे आधे हैं। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, दोनों आइसोमर है। तो इस केस के अंदर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों आइसोमर्स हैं। तो इस केस के अंदर ये दोनों जब लाइट होगी एंटर तो बाहर मिलेगा सेम, नो रोटेशन, बाहर मिलेगा 0 डिग्री। तो अब इसके पॉइंट्स देखिए, PPL एंटर हुई वैसे ही बाहर निकल गई, तो ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन समझ चुके हैं। एक मॉलिक्यूल से लाइट बाहर आई, एक मॉलिक्यूल से लाइट बाहर आई तो लाइट जो है वो रोटेट होके आई, दूसरे से पार होगी लाइट तो वापस कंपनसेट हो जाएगी। अगर मैं दो अलग अलग एनांशियोमर्स को लेकर रेसिमिक मिक्सचर बनाता हूं तो वो कहलाता है रेसिमाइजेशन, और अगर उनको सेपरेट किया जाए केमिकल रिएक्शन से या किसी भी प्रोसेस से तो वो कहलाता है रेजोल्यूशन। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है, मिक्सचर ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिकल और होमोमर। देखिए आइडेंटिकल और होमोमर पहचानने का तरीका क्या है? आपके सामने दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों एक जैसे हैं, वो आइडेंटिकल हैं और वो होमोमर हैं। ये हमने स्ट्रक्चरल में भी पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा ज्योमेट्रिकल में भी होते हैं। ऑप्टिकल में होमोमर आइडेंटिकल का मतलब है सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो ये है वही ये होना चाहिए, जो ये है वही ये होना चाहिए, तो उसे हमने कह दिया आइडेंटिकल। ऑपोजिट है तो एनांशियोमर, सेम है तो आइडेंटिकल, और अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आता है तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, तब भी वो होमोमर या आइडेंटिकल कहलाएंगे। ये डेफिनेशन हम मीजो कंपाउंड में फिर से समझेंगे। इसके बाद हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डायस्टीरियोमर्स के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायस्टीरियोमर। हमने सबसे पहले सीखा एनांशियोमर के बारे में। एनांशियोमर का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा था आइडेंटिकल, रेसिमिक मिक्सचर रिलेशन नहीं है, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल में हमने ये सीखा था कि दोनों सेम होने चाहिए, अगर वो दोनों सेम हैं तो वो आइडेंटिकल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। कहने का मतलब यह है कि स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए।
स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, एनांशियोमर का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए और ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब है, आइडेंटिकल का मतलब यह होता है कि दोनों सेम होने चाहिए, और अगर वो दोनों नहीं हैं तो फिर वो डायस्टीरियोमर है। यह पहचानने का तरीका है। डायस्टीरियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस। कहने का मतलब यह है कि वो आपस में मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। वो मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में ऑप्शन में पूछा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, देखिए एनांशियोमर के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन अगर हम डायस्टीरियोमर की बात करें, इसमें कहा गया है स्टीरियो आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर्स। ये बात सही है। स्टीरियो आइसोमर में दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर हैं और वो मिरर इमेज भी नहीं होते आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि वो होते हैं डायस्टीरियोमर्स। ध्यान से देखिए, ये है सिस टू ब्यूटीन और ये ट्रांस टू ब्यूटीन। पूछा है क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? जी हां, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या ये डायस्टीरियोमर्स है? डायस्टीरियोमर का मतलब स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए और मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। ये दोनों बिल्कुल स्टीरियो आइसोमर्स हैं और मिरर इमेज भी नहीं है। उठा के इसके ऊपर रख के देखिए, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो नॉन मिरर इमेजेस और नॉन सुपर इम्पोजेबल। तीसरा ऑप्शन है स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर भी है। तो अगर इसमें से मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा ये तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ दीज। और सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी तो आपस में बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे, मेल्टिंग पॉइंट अलग थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था। तो यहां पर देखिए डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो डायस्टीरियोमर हम कैसे पहचानेंगे? हम जो क्वेश्चन हमें दिया होगा हम उसमें सबसे पहले देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑपोजिट है तो हम कह देंगे इनांशियोमर। अगर वो दोनों के सेम है कॉन्फ़िगरेशन तो हम कहेंगे उनको आइडेंटिकल। और अगर इनांशियोमर और आइडेंटिकल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो डायस्टीरियोमर्स हैं। इसके बाद हम डायस्टीरियोमर्स के एग्जांपल्स को देखेंगे। डायस्टीरियोमेरिज्म को समझने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे सामने कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं। जब भी इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जब भी आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हमेशा आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, डायस्टीरियोमर, एनांशियोमर और आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल, एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर पहचानना बहुत ही आसान है। हमें तुरंत कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उस कॉन्फ़िगरेशन को लिख के सॉल्व करना है। वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया हुआ है आपको सल्फर। नंबर 1 सल्फर है, ऊपर कार्बन है, नीचे कार्बन है। इसके पास Cl है, इसके पास H, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड और ये हो गया 4। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल है, 3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज S। नीचे ये 1 पे Cl, इसकी रेस्पेक्ट में ये दोनों कार्बन हैं, इसके पास H है, उसके पास सल्फर, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल है। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1। इस तरह से ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे। नंबर 1 सल्फर आ चुका है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। इन दोनों कार्बन में कंपटीशन है। इस कार्बन के पास Cl है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है और ये है 4। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल है। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1। 3 से 2, 2 से 1, क्लॉकवाइज आर। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 1 नंबर पे Cl है, ऊपर गए तो कार्बन, लेफ्ट आए तो कार्बन, ऊपर वाले के पास सल्फर, सेकंड नंबर, इसके पास H और ये 4 नंबर हॉरिजॉन्टल। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1, क्लॉकवाइज क्या हो गया R। देखिए ध्यान से, इसका कॉन्फ़िगरेशन है SR, इसका है RR। तो कहने का मतलब है कि अगर जो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन है एग्जैक्टली वही होता आइडेंटिकल, जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट ऑपोजिट होता, तो हमने कह दिया, क्या कह दिया? हमने कह दिया एनांशियोमर। लेकिन
यहां एक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक आपस में डिफरेंट है, तो ना ये आइडेंटिकल ना ये एनांटियोमर, एस आर आर आर। आप यूं भी याद रख सकते हैं कि एक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दूसरा डिफरेंट, तो ये आपस में हो जाएंगे डायस्टीरियोमर। बहुत आसान है पहचानना डायस्टीरियोमर को। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे भी सॉल्व करेंगे। नंबर 1 यहां चेक करेंगे, हमारे सामने ग्रुप लगे हुए हैं। नंबर 1 यहां पे आएगा सल्फर, नंबर 2 आएगा ये कार्बन में नीचे की तरफ, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है 4 नंबर वर्टिकल। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। यहां पे Cl 1 नंबर, इधर कार्बन, ऊपर वाले के पास सल्फर, सेकंड, थर्ड, 4 नंबर वर्टिकल। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 2 3 गए, ये आ गया R। सेकंड को देखिए, सेकंड वाला तो एग्जैक्टली यही हमने कॉपी कर दिया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं R और R। अब कॉन्फ़िगरेशन मैच कीजिए, एस आर आर आर। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है क्या उसके सेम है? नहीं। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है क्या पूरा ऑपोजिट है? नहीं। एक सेम है एक ऑपोजिट, ये डेफिनेशन होती है डायस्टीरियोमर की। ये डायस्टीरियोमर्स हैं आपस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मॉलिक्यूल रखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, ये तो सिसो ट्रांस है, ये ट्रांस और ये सेम साइड में होने की वजह से सिस, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते ही तुरंत हमने कहा ये है डायस्टीरियोमर। क्या ये मिरर इमेज है? जी नहीं। क्या ये आइडेंटिकल है? जी नहीं। तो ये क्या हो गए? डायस्टीरियोमर। यहां पे हमने डायस्टीरियोमर के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड के बारे में।